इस बीच हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे अधीर रंजन चौधरी जी, पूर्व रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, वो भी रहे हैं। उन्होंने स्पॉट पे विजिट किया था और हमारे उड़ीसा के इंचार्ज डॉक्टर चैला कुमार जी विजिट किए थे। प्रदेश अध्यक्ष शरद पटनायक जी विजिट किए थे और सारा रिपोर्ट एआईसीसी को उनका मिला है। और आज हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। ऐसी रेल दुर्घटना विगत दिनों में कभी नहीं हुआ। इतना भारी संख्या में लोगों की मृत्यु। ऑफिशियली सरकार कह रही है कि 275 डेथ हुआ है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग मिसिंग हैं। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। उनकी डेड बॉडी कहाँ रखा गया है या नहीं, या ज़मीन के नीचे धंसा हुआ है, उस पर सरकार कुछ कह नहीं रहा है। 1000 से ज़्यादा लोग सीरियसली घायल हुए हैं और इस सब का दिलों को दर्द दिया है। हर मुख्यमंत्री इस पर अपना बात रखे हैं। पूरा देश इस पर अपना कंसर्न जाहिर किया है आप लोगों के माध्यम से। कई लोग, हजारों लोग अपना ट्रेन टिकट कैंसिल किए हैं इस दुर्घटना के बाद कि ट्रेन में जर्नी सेफ नहीं है। और आज डिबेट चल रहा है ट्रेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में और ट्रेन चलाचल के बारे में। पहले संसद में डिबेट हुआ करता था, आज संसद में डिबेट नहीं हो रहा है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे अपना चिट्ठी में कई महत्वपूर्ण बातों पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उसमें एक लगभग 11 बिंदुओं पर जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो घटनाएं घटी है उन्होंने आकर्षित किया है। उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो 8 नंबर में है, मर्जिंग द बजट फॉर इंडियन रेलवेज विद द यूनियन बजट इन 2017-18। मैं 3 बार संसद में रहा हूं और रेलवे बजट में अपने पिछड़े इलाका को रेल लेने के लिए मैं हमेशा पार्टिसिपेट किया हूँ, रेल मंत्री होने से पहले भी और उसके बाद भी। और हमने देखा है संसद में कि हर कोई एमपी जिसको पहले कभी बोला भी नहीं है, पार्लियामेंट में मुंह भी खोला नहीं है, वो रेलवे के ऊपर अपने इलाके के लिए जरूर बोलना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जिनको मैं हाउस में देखा है संसद को कवर करते हुए कि किस तरह से ध्यान रेल बजट के प्रति, किस तरह से पूरा ध्यान संसद के सदस्य दिया करते थे। और संसद में उसी दौरान, चर्चा के दौरान 2 दिन 3 दिन चला करता था और सारे सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारे चीज़ों पर विशद चर्चा होता था। लगातार बहस हुआ करता था घंटों भर और उसमें मंत्री को जवाब देना पड़ता था, रिप्लाई करते थे। इसमें से बहुत सारे करेक्शन रेल मिनिस्ट्री अपने आप को करेक्शन करता था। रेल मंत्रालय क्या कर रहा है, क्योंकि ये जनता का, करोड़ों लोगों का रोज का जाने आने से संबंध है, जीवन से संबंध है, इनकी न्यूनतम सुविधा से संबंध है। इसलिए सारा देश के लोग रेल बजट जब चलता है तो टीवी के सामने बैठे रहे। लेकिन आज वो मिसिंग है। आज वो
जनता रेल बजट में वो उत्साह नहीं प्रदान कर पा रही है, योगदान नहीं कर पा रही है। संसद के हर संसद सदस्य बोल नहीं पा रहे हैं। ये कितना बड़ा एब्सेंट देखिए। लोकतंत्र में जो सर्विस सेक्टर है, रेलवे सर्विस सेक्टर है, ये कोई कमर्शियल सेक्टर सोच के तो रेलवे को नहीं बनाया गया था। सड़क हुआ, रेल हुआ, बिजली हुआ, ये तो जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, आवागमन को सहज कराने के लिए, एक ओर से दूसरे ओर तक जाने के लिए, काम के लिए हो या जरूरत के लिए हो, और जिससे समृद्धि होता है मैन पावर का मोबिलाइजेशन से। ये सारे जो महत्वपूर्ण अटैचमेंट किया जा रहा था रेलवे को भारत सरकार की तरफ से, हमारे कांग्रेस सब्सिक्वेंट सरकार से, यहां तक कि वाजपेयी जी के समय भी उसी थ्रस्ट को कंटिन्यू किया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ? क्यों अपने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में बदल डाला? हर रेलवे प्रोजेक्ट को प्लानिंग कमीशन क्लियर करता है। मैं 5 साल तक अपने रेलवे बजट जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाता है उसको मैं क्लियर करने के लिए मैं प्लानिंग कमीशन रेलवे का एज ए संसद सदस्य दौड़ता रहा रेल मंत्री होने से पहले। इतना टेक्निकलिटी, इतना रिक्वायरमेंट, ये सारा चीजें मांगा जाता है। उसे हटा के आपने नीति आयोग किया, और रेलवे जो स्वतंत्र था और बजट स्वतंत्र हिसाब से होता था, उसको अपने जनरल बजट में, यूनियन बजट में ले आया। तो उसका सर्विस का महत्व जो अटैच था रेलवे के साथ और जनता के साथ, लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, उस समय ही आपने उसको खत्म कर दिया। ये आपका प्रगतिशील सोच तो नहीं था, ये आपका विकासशील सोच तो नहीं था। जितना इंटीग्रेटेड इंटेंसिव डेवलपमेंट जितना हो सके सर्विस सेक्टर में, उतना ही सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन हो पाएगा और जनता को सुविधा मिल पाएगा। इतना 70 साल का जो स्ट्रक्चर था, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग रेल मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम आप सब जानते हैं, और जिम्मेदारी निभाते थे। एक दुर्घटना हुई तो पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी इस्तीफा दे देते थे, रिजाइन कर देते थे। हाल ही में हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी उस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने भी एक दुर्घटना से अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लिया था। लेकिन आज आपने कह रहे हो कि हम प्रगति कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, बुलेट ट्रेन की बात हुई, बुलेट ट्रेन पर ध्यान देने के लिए पूरा अफसरों को बुलाया जाता है, बार बार उसके लिए मीटिंग किया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस अच्छा है, अब जितना एक्सप्रेस चला सकते हो चलाओ, लेकिन वंदे भारत नाम देके आप जल्दी ट्रेन को उद्घाटन करना है करके आपको उस डिवीजन का, उस जोनल का और पूरा रेलवे बोर्ड का ऑफिसर को एंगेज कर देते हो अपना फ्लैग ऑफ टाइम देके। जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, आप उनका अटेंशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी और जनता, करोड़ों लोगों की जनता जो कर रहे हैं उसे ध्यान को हटा के अपने 2024 टारगेट, वोट की जो टारगेट है उस पर आप चले आते हो और एक के बाद एक ट्रेन उद्घाटन करने जाते हो। लेकिन जनता जो चल रही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी को क्यों आपने महत्व नहीं दिया? अगर इक्वल महत्व दिए होते तो आज ये दुर्घटना होने वाली है। ये दुर्घटना तो नहीं है, ये एक्सीडेंट है। ये रेल विभाग ने कराया है, ये आपका सिस्टम ने कराया है, आपका गवर्नेंस ने कराया है, भारत सरकार का गवर्नेंस ने कराया है। आपने रेल को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। क्यों? आपकी मंशा क्या था? आप चाहते थे इसको प्राइवेटाइज करें? इतना बड़ा सेक्टर को, आपका षड्यंत्र हर क्षेत्र को प्राइवेटाइज करने का, और आपने रेलवे को शुरू से ही
17-18 में ही आपने शुरू कर दिया कि उसका बजट को यूनियन बजट में जोड़ के आपने उसको लाइट वेट कर दिया रेलवे को, और तब से आज तक देखिए कितना कटौती है आर्थिक बंटन में। आपने 3 लाख लोगों से ज्यादा आज वैकेंट है। सेफ्टी सिक्योरिटी स्टाफ कितना है देख लीजिए, वहां भी लगभग 1.5 लाख के करीब स्टाफ, वहां भी वैकेंसी है सेफ्टी सिक्योरिटी में। तो कैसे आप सिक्योरिटी मॉनिटर करोगे? क्या रेलवे के पास सिस्टम है? हर रोज रेलवे बोर्ड मॉनिटर करता है ट्रेन मूवमेंट का, सिग्नलिंग सिस्टम का, ट्रैफिक का और रेल का, पटरी का। क्या हर जोनल रेलवेज में हर रोज मॉनिटरिंग होता है? क्या डिविजनल रेलवेज हर रोज देखता है, हर समय सुबह शाम 12 घंटा में एक बार देख पाता है? जब इतना जनता का जीवन सड़क पर जा रहा है, तो क्या जो लोग सेफ्टी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हैं और जो बॉस हैं, डीआरएम हो गया, जीएम हो गया, रेल मिनिस्टर हो गया, क्या देश के प्रधानमंत्री देश के करोड़ों जनता का जीवन को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, प्यार करते हैं? तो साल में एक बार मॉनिटर करते हैं। रेलवे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कभी एक बार प्रधानमंत्री जी 9 साल में मॉनिटर किए हैं और नेसेसरी कार्रवाई का कष्ट किए? आज जो कह रहे हैं, वहां स्पॉट पे गए थे, वहां भारी प्रचार हुआ और कह रहे हैं जो दोषी है उनको दंड मिलेगा। कौन दोषी है? सवाल यही उठता है। सब जानते हैं स्टेशन मास्टर के रूम में सिग्नल रहता है, सिस्टम रहता है, 1-2 टेक्निकल पर्सन रहते हैं हर स्टेशन में। बस उतनों को पनिशमेंट हो गया। उस पर जो बैठा है और एक के ऊपर जो बैठे हैं, जिनका काम है सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम को चलाना, मॉनिटर करना, रिवाइव करना, रिपेयर करना, रिनोवेट करना, इंस्टॉलेशन करना, न्यू चेंज करना, ये सब काम है कि नहीं है? बता दें ये सब काम नहीं है? कितना साल से वो सिस्टम चलता रहा है, कौन देख रहा है? जितना बताए सिग्नलिंग प्रॉब्लम से बता रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल रेलवे के कहते हैं, कई न्यूज़पेपर में कई चीजें लिखा है, इंडियन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के चलते ये हुआ है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये हुआ है। क्यों हुआ? ममता बनर्जी जी के समय में कवच, रक्षा कवच का एक सिस्टम को लागू करने का था। 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन है, लेकिन आपने बजट की प्रावधान के लिए आपने केवल 2,000 के लिए प्रावधान क्या है? केवल 2,000 कैसे होगा? और उसमें भी बजट में आपका एलोकेशन केवल 137 करोड़ रुपया है, एकदम नेग्लिजिबल। 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन में आप इस तरह से करोगे तो 70 साल लग जाएगा। कब देखेंगे रक्षा कवच कब पूरा होगा? उसका भी नाम हटा के रक्षा कवच से खाली कवच किए। नाम हटाना, परिवर्तन करना, ये सब ठीक है, आप अपना मन इच्छा से करते रहो, करते आए हो, लेकिन जनता के जीवन से इस तरह खेलना बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर आप देखिए टेक्निकल बातें हैं। पवन जी आज ट्वीट किए हैं कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हो।
कौन क्रिमिनल आ गया है, किसको पनिशमेंट करना चाहते हो? सीबीआई इंक्वायरी मतलब आपका ध्यान, अटेंशन देश का जनता का हटाना चाहते हो कि हमने बड़ी इंक्वायरी बिठा दिया। आपके सामने तो रिपोर्ट आ चुका है, सीएजी का रिपोर्ट पर्याप्त है कि कितने बार इस देश में 2017 से लेकर आज तक कितना एक्सीडेंट हो चुका है, उस पर भी आपका ध्यान नहीं गया है। ना रेल मंत्री का गया है, ना प्रधानमंत्री जी का गया है। आज ओडिशा में बरगढ़ में एक डिरेलमेंट हुआ है, आज बरगढ़ में, अभी ओडिशा का बालेश्वर में हुआ था, आज बरगढ़ में हुआ है। तो रोज रोज की मामला बन गया है। आप ट्रैक रिन्यूअल, ट्रैक रिप्लेसमेंट तो केवल बजट में कहने में रह गया है, लेकिन काम में नहीं आ पाया। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत सारे सवाल उठ चुका है, मैं प्रैक्टिकली एक एक के कोट करना नहीं चाहता हूं, आप सब लोग जानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार खुद रेल विभाग है और सरकार है, केवल स्टेशन मास्टर नहीं है। स्टेशन मास्टर रेल विभाग का एम्प्लॉय है। उस एम्प्लॉय सोया है कि नहीं सोया है, कितना घंटा काम किया है, और वो स्वच्छ है कि नहीं, उसका स्वास्थ्य काम करने लायक है कि नहीं, उसका दिमाग ठीक है कि नहीं, क्योंकि जनता का जीवन से खेलने वाला, काम करने वाला का दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए नींद पलक में ले लेता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसका मालिक और परिवार का देहांत हो जाता है। उसी तरह से जो बैठा है जनता का जीवन को संचालित करने के लिए, आवागमन को, उसी तरह से आपको मॉनिटर, ह्यूमन लाइफ का मॉनिटरिंग क्यों नहीं किया गया? आपने सस्ते में स्लोगन दे दिया कि हम दंड दे देंगे। आपको दंड कौन देगा? आप खुद जिम्मेदार हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है। देश की जनता इस बात को देख रही है। हम आशा करते हैं कि देश की जनता के सामने जो सवाल हैं उसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार को देना चाहिए। रेल मंत्री, ट्रेन चल गया, इतने लोग मरे हैं, सब अभी तक उठाया नहीं गया, और टीवी कैमरा में आ गए देशभक्ति दिखाने, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर ऐसा ही देशभक्ति है तो आम लोगों की जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? इनको सुरक्षा के लिए आप क्यों नहीं अपना सब कुछ देते हो? तो आपको देश सलाम करता? इतना बड़ा क्रिमिनल एक्ट करोगे आप, गुनाह करोगे, जनता के जीवन के साथ खेलोगे, फिर आप देशभक्ति का नारा देकर खिसक जाना चाहोगे? क्रिमिनल तो आप हैं। जी, आई विल कम, जस्ट ए मिनट। तो आज ये सारे बातें आपके सामने है, और इस बारे में मुझे आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। अब एक चीज में महत्वपूर्ण चीज है, सीआरएस के बारे में भी काफी चर्चा है। कई दिनों से सीआरएस के ऊपर, सीआरएस एम्प्लॉय होते हैं, रेलवे विभाग के कर्मचारी जरूर होते हैं, लेकिन वो सिविल एविएशन के अंडर में रहते हैं, और दोनों विभाग के दबाव उनके ऊपर रहता है। वो फ्रीली अपना इन्वेस्टिगेशन और अपना काम कर नहीं पाते हैं, ना ही उनके पास पर्याप्त स्टाफ है।